हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज मैं गणेश चतुर्दशी की पूजा करूँगी। इसे आज गणेश चतुर्दशी का व्रत है, तो मेरा पूजा की तैयारी चल रही है। आप लोग देखिए। हेलो, ये देखिए मेरे चांदी के गणेश भगवान जी हैं। ये माता पार्वती जी, गणेश भगवान और भोला बाबा। आज इन शिव परिवार का पूजा आते हैं। ओनली गणेश भगवान की ही पूजा होते हैं, लेकिन गौरी गणेश तो हर जगह पूजा होता है। बिना गौरी गणेश के तो पूजा होता ही नहीं है। और इस व्रत में सिंघाड़ा आटा का हलवा बनता है। मैं हलवा बनाने का प्रोसेस आप लोग को नहीं बता पाई, इसलिए कि मेरा व्रत था। इसमें पूरे दिन पानी नहीं पीते हैं। 9 बजे चंदा मामा का अर्घ दे के ही हम व्रत अपना खोलेंगे। इसमें गणेश चतुर्दशी के सारे पूजे थे। पचमेवा, पान, सुपारी, पैसा, धूप बत्ती, 5 फल मंगाए हैं। ये सारे पूजे की सामग्री है। यथाशक्ति आप जो भी चढ़ाना सकती हैं गणेश भगवान को, जो चढ़ाना सकते हो चढ़ा सकती हैं। ये भादों के पूर्णमासी से 3 या 4 दिन में चतुर्दशी पड़ता। तिथि का इधर उधर होने पर 3 दिन में पड़ता है, अगर प्रॉपर हो तो 4 दिन में पड़ता है। इस व्रत में राजा नल की कहानी सुनाई जाती है। अब एक बार बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, शिव परिवार की जय। मैं अपने व्रत की कथा स्टार्ट करती हूँ। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्दशी के संकट नाशक चतुर्दशी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझा कर कहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, भादो के कृष्ण चतुर्दशी सब संकटों की नाशक, विविधि फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों का देने वाली है। पूर्ववर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे पार्वती, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहते हैं कि हे युधिष्ठिर पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने इससे पूछा कि आहार एवं पूजन से क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। ब्राह्मण महीना में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्ण पिंग, गजानन, लंबोदराय, भालचंद्र, हिरम विकट, वक्रतुंड, अखुरथ, विधानराज और गणधिक, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी को पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने से क्रम से एक नामों में से पूजन करें। चतुर्थी के दिन व्रत नित्य क्रम से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात रात्रि में पूजन और कथा श्रवण करें। पूर्व काल में नल नामक एक पुराणात्मक और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूप सलीन रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राजच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत किया। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत का प्रभाव से 3 महीने के अंदर में ही उनका अपना पति से मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ, इन सब बातों को आप बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसे पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसे उत्तर दिया उसमें कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घोड़ा
अल्लाह से घोड़े का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि को ज्वालाओं में घेरकर उनका माल भस्म हो गया। राजा को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वे गांव बैठे वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलना पड़ा। इतना होते हुए भी उन रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में साइस का काम करने लगे। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगे। जो किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे वो भी सब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों के पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग होकर कर्म फलों को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि सर्वभंग के दर्शन किया। उसने उनके पैरों पर नमस्तक हो हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि हे ऋषि राज, मेरा अपना पति से कब मिलना होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ा से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का ये उत्तम प्रश्न सुनकर सर्वभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इसे घोर संकट की नाश होता है। ये सब कामनाएं पुण्य करने वाले एवं शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्दशी संकट नाशक कही गई है। इस प्रकार नर नारियों के एकादश गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजा करने से ही हे रानी तुम्हारी संपूर्ण इच्छाओं पूरी होगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलना होगा। ये बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सर्वभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादो के संकटनाशीन चतुर्दशी व्रत किया और तभी से बराबर प्रति माह गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 महीना में हे राजन इस उत्तम व्रत का करने से उस पति राज्य पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पृथा पुत्र युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपको सभी शत्रुओं का नाश होगा। यह निश्चय है हे राजन। इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सब कष्टों का नाशन करता हुए आपके भाग्य का विधि करेगा। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि की जय, शिव बाबा जय, माता पार्वती की जय, गणपति बाबा की। इस प्रकार है दोस्तों गणेश भगवान चतुर्दशी का व्रत का कथा पूर्ण हुआ। मैं फ्रेंड माफ़ कीजिएगा, मेरा बिना अंजल का आज व्रत है, इसलिए मैं थोड़ा सा बोलने में मेरा आवाज़ भटभटा रहा था, इसीलिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, इसे थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, सॉरी। आप मेरे वीडियो को देखिए। मैं आपका कहानी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।